कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम अपने लीनियर इक्वेशन का आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट लेके चलेंगे, जिसमें हम वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, जिसके कई टाइप्स होंगे। जैसे नंबर से रिलेटेड होगा, फ्रैक्शन से रिलेटेड होगा, ज्योमेट्री से रिलेटेड होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड होगा, कई सारे एज प्रॉब्लम होंगे, वर्क एंड टाइम होगा, टाइम एंड डिस्टेंस होंगे। इन सारी चीज़ों को हम थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे और बहुत आसानी के साथ आप इनको कर लेंगे। तो चलिए आज की एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट। 3E। चलिए 3 में हम आ चुके हैं स्टूडेंट। आपको मैंने इक्वेशन सॉल्व करना बता दिया है। अब इस एक्सरसाइज में मैं आपको इक्वेशन सॉल्व करना नहीं बताऊंगा। जो बच्चे नए हैं वो इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है वो हमारे प्रीवियस लेक्चर को जाके देख लें। इस एक्सरसाइज में मैं वर्ड को तोड़ के केवल इक्वेशन बनाने में आपकी मदद करूंगा। जो थ्योरी होगी वो समझाऊंगा। इक्वेशन के बाद सॉल्व करने का काम आपका होगा। इज इट करेक्ट? चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है स्टूडेंट? कह रहा है 5 चेयर एंड 4 टेबल टुगेदर कॉस्ट। आर.एस. अग्रवाल की ये बुक है, आप सब भी खोल लीजिए और देखिए क्या दे रहा है। 5 चेयर एंड 4 टेबल टुगेदर कॉस्ट 5600, while 4 chair and 3 table together cost 4340. Find the cost of a chair। एक चेयर की कॉस्ट और पूछ रहा है एक टेबल एंड द कॉस्ट ऑफ अ टेबल। अब यहां से हम कैसे इसको डिकोड करें कि क्या दिया गया। तो पहले आप ये देखिए कि यहां पे आपको कितने ऐसी चीज दिख रही हैं जिसको आपको फाइंड करना है। तो सबसे लास्ट लाइन यहां लिखा हुआ है फाइंड द कॉस्ट ऑफ चेयर एंड कॉस्ट ऑफ टेबल। एक टेबल और एक चेयर की कॉस्ट पूछ रही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, दिया क्या हुआ है तो 5 चेयर और 4 टेबल दोनों को मिला के, जब हम 5 चेयर और 4 टेबल खरीदते हैं तो उन दोनों को मिला के कितना कॉस्ट पड़ता है? 5600। यानी हमें यहां से एक टेबल और एक चेयर की कॉस्ट नहीं निकल पाएगी। क्यों? क्योंकि टेबल और चेयर दोनों को मिला के हमने खरीदा है 5600 में। तो यानी हमारे पास यहां पे कौन कौन वेरिएबल हैं? 2, एक टेबल और एक चेयर। यानी जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है ना, आपको उसको मानना है। तो यहां क्या निकालना है स्टूडेंट्स? हमें निकालना है एक टेबल की कॉस्ट, एक चेयर की कॉस्ट। इसलिए हम मानेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल एंड 1 चेयर। यहां हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट? आप ऐसे ही लिखेंगे लेट द CP। आप कॉस्ट की जगह इतना कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चेयर इक्वल्स टू क्या मान लेंगे? X। और एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टेबल, एक टेबल की कॉस्ट को आप क्या मान लेंगे? कॉस्ट प्राइस Y मान लेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई। जो चीज हमसे पूछा जाएगा हम उसी को लेट करेंगे। हमसे चेयर और टेबल की कॉस्ट पूछ रहा था तो एक चेयर की कॉस्ट X, एक टेबल की कॉस्ट Y। चलिए अब यहां हम लिखेंगे क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब बताइए स्टूडेंट, कह रहा है 5 चेयर, एक चेयर की कॉस्ट X रुपीस है, तो 5 चेयर की कॉस्ट कितनी होगी? तो अगर एक की कॉस्ट हमें पता हो और ज्यादा की कॉस्ट पता करनी हो तो हम गुना करते हैं। सपोज कीजिए कि अगर एक पेन की कीमत 2 रुपए है तो 5 पेन की कीमत के लिए आप क्या करेंगे? तो अगर एक पेन की कीमत 2 रुपए दी गई है तो 5 पेन के लिए आपको पता है कि एक पेन अगर 2 रुपए का है तो 5 पेन की कीमत 2 गुने क्या हो जाती है? 5। यानी अगर एक की वैल्यू हमें पता हो और ज्यादा की वैल्यू निकालनी हो तो जितनी ज्यादा क्वांटिटी चाहिए उस एक वाले क्वांटिटी की जो वैल्यू होती है उसमें गुना कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर हमने कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चेयर X मान लिया है तो 5 चेयर का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा स्टूडेंट? वेरी गुड, 5 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा बताइए? तो 5 एक चेयर का X तो 5 चेयर का 5 इंटू X। कोई डाउट? वेरी गुड। अब क्या कह रहा है? एंड 4 टेबल। फर्स्ट लाइन जो है क्वेश्चन की वो पढ़िए। 5 चेयर एंड 4 टेबल टुगेदर कॉस्ट 5600। तो 5 चेयर के लिए हो गई 5X। अब 4 टेबल, एक टेबल की कॉस्ट Y रुपीस है तो 4 टेबल की कॉस्ट क्या हो जाएगी? तो 4 से गुना कर देंगे। यानी क्या हो जाएगा स्टूडेंट? +4Y।
इन दोनों को मिला के, क्योंकि लिख रहा है टुगेदर कॉस्ट, यानी इन दोनों को मिला के 5 चेयर और 4 टेबल, इन दोनों को मिला के जो हमने खरीदारी की, कितना कॉस्ट आया? 5600। बात समझ गए? अब आपका ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। क्या हो गया स्टूडेंट? ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां से आप क्या करेंगे? इसको 1 कर देंगे एंड कितना सिंपल है। अब अगला इक्वेशन आप खुद मुझे बना के दिखाइए। कह रहा है वाइल 4 चेयर एंड 3 टेबल टुगेदर कॉस्ट। 4 चेयर एंड 3 टेबल, बताइए 4 चेयर, एक चेयर की कॉस्ट x है, तो 4 चेयर की कॉस्ट क्या होगी? 4x। वेरी गुड। तो यहां आ जाएगा स्टूडेंट 4x प्लस 3 टेबल की कॉस्ट की बात हो रही है, 4 चेयर की हो गई 4x, 3 टेबल की कॉस्ट क्या हो जाएगी? एक टेबल की कॉस्ट y है, तो 3 टेबल की 3y। इन दोनों को मिला के कितना कॉस्ट आ जाता है स्टूडेंट? 4340। ठीक है, 4340। अब ये जो हो गई हमारी, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए 2 वेरिएबल है, 2 यानी चेयर और टेबल, ये वेरिएबल इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि इनकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो यानी कि इनको हमने x और y माना, तो यहाँ पे x और y थे हमारे पास इक्वेशन में। तो केवल अगर एक इक्वेशन होता तो हम सॉल्व नहीं कर पाते। मैंने आपको बताया था कि जितनी वेरिएबल होगी इक्वेशन में, हमें उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए होंगे उसको सॉल्व करने के लिए। इसलिए आपके बुक में ऐसे 2 कंडीशन दिए रहेंगे जिससे हमेशा आप 2 इक्वेशन बना पाएंगे। तो यहां पे हमने क्या किया? पहला इक्वेशन बना लिया और फिर दूसरा। अब इसको आप क्या सॉल्व नहीं कर सकते? बताइए। आपके पास एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। क्या एक क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करके दिखाऊं? चलिए, यहां तक करने के बाद वही पुराना तरीका जैसे आपने किया था, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। एलिमिनेशन यूज करने के लिए आप मुझे बताइए, आप किसको काटना चाहेंगे, x को या y को? स्टूडेंट x वाले में यहां जो कॉफिशिएंट है ये ज्यादा बराबर है विथ रिस्पेक्ट टू y के। y में 4 और 3 है, तो हम क्या करेंगे? y को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो आप मुझे बताइए, यहां हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय, किससे y को कट करना है? तो सेकेंड वाली इक्वेशन में जो y की कॉफिशिएंट है उससे गुणा करेंगे, तो 3 है, 3 वी गेट 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ब्रैकेट में ले लेना है सबको स्टूडेंट। 5x प्लस क्या 4y इक्वल्स टू यहाँ क्या आ जाएगा 5600 इंटू क्या 3। अब चलिए इनको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 15x प्लस 4 3 12y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ आप गुणा करेंगे तो 0 0 6 3 18 5 3 15 x 16 इतना आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन क्या कर देंगे स्टूडेंट 3। इक्वेशन थर्ड आ गई हमारी। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इक्वेशन सेकेंड को किससे गुणा करना होगा 4 से। तो चलिए हम इरेज करते हैं। आप यहां तक लिख लिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई, तो 2 को किससे करेंगे, इक्वेशन 1 में y की कोफिशिएंट है 4, उसी से होगी 2 को गुना वी गेट। हमें क्या मिलेगा, तो स्टूडेंट 4 इंटू क्या है इक्वेशन हमारा सेकेंड इक्वेशन की हमें ज़रूरत है, तो ये है 4x प्लस क्या 3y इक्वल्स टू क्या है 4340 इतनी रुपीज़ है। ठीक है, अब आप इनको सॉल्व कीजिए। 4 4 16x प्लस 4 3 12y इक्वल्स टू 4 से यहाँ पे भी आपको गुणा करनी है स्टूडेंट दोनों साइड। 4 0 0 4 4 16 कैरी 1 4 3 12 13 4 4 16 17। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी हमारी थर्ड हो चुकी है, तो ये हो जाएगी हमारी फोर्थ। अब देखिए हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशन आ गई स्टूडेंट,
देखिए ये रही इक्वेशन थर्ड और ये रही हमारी इक्वेशन फोर्थ। अब यहाँ पे सेम साइन आप देख रहे होंगे कि ये जो y है ये यहाँ पे प्लस में है और ये भी प्लस में, यानी साइन सेम है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए ये यहाँ से ख़त्म होने के बाद फिर से यहाँ से चल रहा है, तो आप ये लिख लेने के बाद यहाँ से आएंगे और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3 में से हम किसको घटा रहे हैं स्टूडेंट, 4 को। तो पहले 3 वाला लिख लेंगे, क्या है 15x प्लस क्या 12y इक्वल्स टू 16800, और 4 को लिख लेंगे, ये है 16x प्लस 12y इक्वल्स टू यहाँ पे है 17360। अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग हमने लिखा है, साइन क्या हो जाएगी चेंज, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये माइनस, ठीक है। अब नीचे की ये चीज़ें को हम क्या कर देते हैं स्टूडेंट, इरेज कर देते हैं। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ से, 15x में से 16x जाएगा तो माइनस ऑफ x, ये सेम है तो क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, कैंसिल आउट। आप सब जानते हैं, आपने मेहनत की है, अगर आपने 3B एक्सरसाइज को अच्छे से बना लिया तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, ये आप तुरंत बना लेंगे। अब देखो इसमें से इसको घटाना है, क्योंकि बड़ी ये है तो इसमें से ये घटेगा तो क्या आ जाएगा 0, माइनस में आएंगे रिजल्ट, आप घटा लीजिए 17360 में से 16800 क्या आएगा घटा के 0, 6, 13 में से 8 जाएगा स्टूडेंट, क्या बच जाएगा 5, 6 में से 6 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा बताइए -560। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ेंगे। ये माइनस कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू आ गई। x क्या था, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर। हमारे पास x की वैल्यू आ गई, हम पुट कर देंगे x इक्वल्स टू ₹560। अब हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में आप डालेंगे स्टूडेंट, मैंने तो सारे इक्वेशन मिटा दिए हैं, तो आप इक्वेशन फर्स्ट में डाल दीजिए। इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, देखिए हम बाकी चीज़ इरेज कर रहे हैं। इधर ही कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या था हमारा बताइए, 5x प्लस क्या 4y इक्वल्स टू टुगेदर कॉस्ट 5600, यही होता हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे हमें क्या करनी है स्टूडेंट, x की वैल्यू रख देनी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमने लिख दिया है पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ये रहा इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे हम x की वैल्यू रख देंगे। 5 इंटू क्या है 560 प्लस क्या 4y इक्वल्स टू 5600 है ना। चलिए स्टूडेंट यहाँ से आप बताइए इसको प्रोडक्ट करें कितना आ जाएगा, 0, 6 5 30, 3 5 5 25 और 3 28 प्लस 4y इक्वल्स टू 5600। अब यहाँ पे 4y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, -28। यहाँ से y इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, तो यहाँ से पहले घट के देखिए 0 0, 6 में से 8 नहीं जाएगा तो 6 एक कैरी लेगा, 16 में से 8 जाएंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 8, 4 में से 2 जाएगा 2, और y में क्या आ जाएगा, ये 4 जो उधर था वो इधर आ जाएगा। यहाँ से बताइए कितने टाइम्स ये काट दीजिएगा आप, 7 टाइम्स, y की वैल्यू कितनी आ गई 700। तो टेबल की कॉस्ट क्या हो गई 700 हो गई। तो चेयर की कॉस्ट भी हमें पता चल गई, एक चेयर की कॉस्ट क्या हो गई इतना, और एक टेबल की। अब आप इतने ही पे आंसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 3B में हमें x और y की वैल्यू निकालनी होती थी स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू नहीं निकालनी है। यहाँ हमें एक चेयर और एक टेबल की, हमने मान रखा है कि एक चेयर की कॉस्ट है x और एक टेबल की कॉस्ट क्या है y है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस CP ऑफ 1 चेयर इक्वल्स टू रुपीस, लगाना मत भूलिएगा अब लास्ट में, 560, एंड CP ऑफ
1 टेबल इक्वल्स टू ₹700। अब ये जाके हमारा आंसर हुआ। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम में ये बात आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे कि केवल x और y निकाल के बस ये नहीं सोचिएगा कि आपने आंसर ले आया। फाइनली आपको ये लिखना होगा कि हेंस x आपने किसको माना था, वो चीज़, जैसे हमने चेयर को माना था तो चेयर की कॉस्ट, टेबल को माना था y तो टेबल की कॉस्ट, तब जाके ये आंसर आएगा। इसको उतारिए। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए स्टूडेंट, अब प्रत्येक क्वेश्चन में मैं ये इक्वेशन सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि ये अब बच्चों वाला इक्वेशन ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस मेरा काम है आपको क्वेश्चन समझा देना और आपका काम है इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं केवल इक्वेशन आपको बता दूंगा और आप खुद सॉल्व करेंगे। कर है 23 स्पून एंड 17 फॉक टुगेदर कॉस्ट। ये देखिए, ये क्वेश्चन तो आप खुद से बना सकते हैं, जस्ट सेम है। आपसे अंत में देखिए आपसे क्या पूछा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ स्पून एंड फॉक। दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ 2 वेरिएबल है, इसमें आप स्पून को x मान लेंगे, फॉक को क्या मान लेंगे y। तो पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा यहाँ से, 23 स्पून एंड 17 फॉक, तो 23x प्लस 17y इक्वल्स टू 1770। क्या नहीं बना लेंगे? तो इसको आप क्या करेंगे, खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, या मैं इक्वेशन आपको बता देता हूँ। यहाँ आप कर लेंगे लेट the CP of 1 तो क्या होगा स्टूडेंट, let the CP of 1 spoon इक्वल्स टू क्या, x एंड द, या आप रुपीज़ x भी चाहो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड द CP कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 क्या है, फॉक, क्या मान लेंगे, रुपीज़ y। ठीक है, अब यहाँ से आप सीधे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आपसे कह रहा है 23 स्पून एंड 17 फॉक, तो 23 स्पून, एक स्पून की कॉस्ट है x, तो 23 स्पून की कॉस्ट 23x। अभी आप जान चुके हैं 17 फॉक तो एक फॉक की y, तो 17 फॉक की 17y इक्वल्स टू क्या है, दिया गया है 1770। इक्वेशन नंबर क्या हो गई हमारी फर्स्ट। कितना सिंपल है। एंड सेकेंड में क्या कह रहा है, देखिए आपको एक बार एक इक्वेशन की लाइन दे दी जाएगी और उस लाइन तक आप इक्वेशन बनाने के बाद जो दूसरा है वो फिर अगले इक्वेशन के लिए, जैसे यहाँ पे कह दिया 23 स्पून एंड 17 फॉक टुगेदर कॉस्ट 1770। दिस इज वन लाइन एंड इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग वन इक्वेशन। एक लाइन था, एक लाइन से ये इक्वेशन बन गया। अब आगे की जो कंडीशन है वो दूसरे इक्वेशन के लिए, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। वाइल कह दिया कि जबकि अब यानी कि कंडीशन बदल रहे हैं, कह रहा है कि 17 स्पून और 23 फॉक, यानी अब कह रहा है कि अगर आप 17 स्पून खरीदते हैं और कितना फॉक खरीदते हैं, 23 फॉक खरीदते हैं, 17 स्पून एंड 23 फॉक, तो ये कॉस्ट पड़ जाता है 1830। ये हो गई हमारी क्या इक्वेशन सेकंड। सिंपल सी बात। अब यहाँ पे आप एक चीज और गौर कर रहे होंगे स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3B में मैंने आपको बताया था कि जब ऐसा हो कि आपके x के कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट से मैच करे, y और यहाँ पे जो x की कोफिशिएंट दूसरे इक्वेशन में ये फर्स्ट वाले के y के साथ मैच करे, तो इस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, एक बार दोनों को ऐड करते हैं और फिर से वहां से कॉमन लेके वैल्यू निकालते हैं, और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर से कॉमन लेते हैं और फिर से वैल्यू निकालते हैं, और तब हमारे पास जो इक्वेशन आता है उसको हम सॉल्व करते हैं। आप इसको अपने कॉमन मेथड से भी जा सकते हैं, जो सब्स्टिट्यूशन है या जो एलिमिनेशन है उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको जो मैंने बताया था वो अगर मेथड आप यूज करेंगे, एक्सरसाइज 3B में मैंने आपको ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताया था। आप नहीं हो तो हमारी पिछली वीडियो को जाके देखिए कि वहां पे मैंने आपको क्या बताया था। 3A 3B मैं बता दूं किस क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था 3B की। 3B की क्वेश्चन नंबर मैंने आपको बताई थी क्वेश्चन नंबर 32। देखिए याद रखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज
3B में कौन सा क्वेश्चन नंबर 32, 33 और 34, ये तीनों टाइप के लिए मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार आप सॉल्व करेंगे। ठीक वैसे ही आपको यहाँ भी इसको सॉल्व करना है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे। आप इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इक्वेशन ये बन चुका, अब आप इसको आसानी से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर, हम आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 3 चल रही है स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3। इस चैप्टर की 2 एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट है, 3B और 3E। बीच की जो एक्सरसाइज है वो बहुत सिंपल है, बहुत साधारण सी एक्सरसाइज है, उसको हम कर लेंगे कभी भी। आपको मैं बता दूंगा थोड़ी सी चीज़ें, आप कर लेंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो ये। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, अ लेडी हैज़ 25 पैसे एंड 50 पैसे कॉइन्स इन हर पर्स। एक लेडी के पास क्या है, उसके पर्स में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, अब कौन लेता है ये सिक्के? शायद RS अग्रवाल ने बहुत पहले ये क्वेश्चन बनाई होगी, अब तो ये चलते भी नहीं है। चलिए खैर, कराइव शी हैज़ 50 कॉइन्स इन ऑल टोटलिंग। टोटल मिला के उसके पास यानी 25 पैसे की सिक्कों की संख्या और 50 पैसे की सिक्कों की संख्या को मिला दें तो टोटल 50 कॉइन है उसके पास। और कह रहा है कि उसके पास जो टोटल मनी बनती है इस सारे कॉइन को मिला के, वो बनती है 19.50 यानी 19 रुपये 50 पैसे। कह रहा है आपसे फाइंड करें कि हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ इच काइंड डज सी हैव। उसके पास प्रत्येक यानी 25 पैसे के और 50 पैसे के कितने कितने सिक्के हैं, यही आपको क्या करनी है, पता लगानी है। तो आपको पता लगानी है कि इच टाइप के कॉइन यहाँ पे 2 टाइप के हैं, 25 पैसे और 50 पैसे, इनकी संख्या कितनी है। तो हम मान लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन इज x एंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इज y। चलिए हम कर लेंगे क्या स्टूडेंट, लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट, x है, एंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इक्वल्स टू क्या, y। मान लिया। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमसे पूछा गया वही हम मान लेंगे। अब आपको यहां कहा है कि टोटल कितने कॉइन्स हैं, 50 कॉइन्स। देखिए आपने लिखा है, यहां लिखा हुआ है इफ सी हैज 50 कॉइन्स इन ऑल टोटलिंग, 50 कॉइन्स। तो टोटल 25 पैसे की संख्या x है, 50 पैसे की संख्या, टोटल 50 पैसे की कितने सिक्के हैं, 5, 10 जो भी है वो y है। हमें नहीं पता कितने हैं इसलिए हमने y मान लिया। टोटल क्या है 50 सिक्के, डेट मींस क्या कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या प्लस, क्योंकि यहां हमने क्या माना, नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन, यानी ये संख्या है 25 पैसे की कितनी संख्या है उसके पास। 25 पैसे का 1 कॉइन है, 2 कॉइन है, 5 कॉइन है, कितना है वो संख्या यहाँ पे लिखी हुई है। 50 पैसे की कितनी संख्या है वो लिखी हुई है। तो टोटल 25 पैसे का हमारे पास कितनी संख्या में कॉइन है, x नंबर्स हैं, ठीक है ना। और दूसरा 50 पैसे की कॉइन की संख्या कितनी है, y। इन दोनों को मिला दें तो कितना हो जाता है, क्योंकि लिखा हुआ है कि टोटल कितने कॉइन है, 50 कॉइन है। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कितना सिंपल है। एंड अब बच्चों को सेकेंड इक्वेशन बनाने में दिक्कत आती है कि सर सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाए। देखो सेकेंड इक्वेशन किस पे रिलेटेड है, वैल्यू पे रिलेटेड है, यानी टोटल अमाउंट दिया गया है 19.50। अब यहां इस चीज को समझ लेंगे, जब बात अमाउंट की हो तो संख्या में अगर उस रुपए की वैल्यू से गुणा कर दें तो अमाउंट आ जाता है। जैसे सपोज करो आप कि 5 रुपए की कॉइन है आपके पास, ₹5 की कॉइन है। अब इस कॉइन की आपके पास 10 नोटें हैं, 5 के कॉइन की या 10 सिक्के हैं, 10 कॉइन है, ठीक है। सपोज करो आपके पास 10 5 के सिक्के हैं। तो क्या होगा, अगर आपने इस 5 को उस 10 यानी नंबर से, इसकी जितनी संख्या, इससे गुना कर दिया तो क्या आ गया 50। यही 50 हो गई टोटल अमाउंट, यानी कि 5 रुपए के 10 सिक्के बराबर कितना, 50 रुपए हैं आपके पास। ठीक, यहां भी वही काम करेंगे स्टूडेंट। हमें नहीं पता कि 25 पैसे की कॉइन की कितनी वैल्यू है, बस हमें पता है कि 25 पैसे की संख्या x है। तो अगर संख्या पता है, उसमें अगर वैल्यू से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, हमारे अमाउंट मिल जाएगा। तो यहां देखिए 25 पैसे से गुना कर देंगे x। अब 25 पैसे की जितनी भी संख्या होगी उससे गुना होगी तो 25 पैसे का कितना अमाउंट आएगा हमारे पास, वो मिल जाएगा। प्लस उसी तरीके से आप मुझे बताइए 50 पैसे की संख्या है y,
तो 50 पैसा जो वैल्यू है उससे गुना कर देंगे उसकी संख्या में, तो ये टोटल चीज आ जाएगा। अब बराबर आपको क्या दिया गया, टोटल कितने हैं स्टूडेंट, 19.50। अब ये रुपीज में है 19.50। अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, इधर ये पैसे हैं, ये पैसे हैं, और ये क्या है, रुपीस है। या तो आप इन पैसों को रुपी बनाइए, तो यहाँ पे आप 100 से क्या कीजिए, डिवाइड दीजिए पैसे में, तो रुपी हो जाएगा। या फिर रुपीस को पैसा आप बना सकते हैं, क्या कर देंगे, 100 से जब आप गुणा कर देंगे। तो इसको भी इक्वेशन सेकंड नहीं मान के आप इसको ऐसा कीजिए, 25x प्लस 50y इक्वल्स टू, यहाँ रुपीज अब नहीं लिखे, 19.50 इंटू, क्या करेंगे, पैसे में रुपये को बदलने के लिए, और पैसा हमेशा पीछे लिखते हैं, तो इतने पैसे हो जाएंगे। यानी यहाँ पे आ जाएगा 25x प्लस 50। अब देखिए यहाँ गुणा करेंगे, या आप फिर ये देखिए इस डेसिमल को हटाएंगे अभी, तो यहाँ कन्वर्ट होगा 1 पे, डेसिमल के बदले 1, ये 2 0, ये 100 से 100 कैंसिल आउट, यहाँ बच जाएगा 1950। अब ये पैसे हैं, अब ये सब के सब पैसे में हैं। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगी, सेकेंड। जरूरी नहीं कि ये पैसा आप ढोते चले, आप इसको फाइनली सॉल्व करके और क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, या तो आप चाहें तो इस इक्वेशन को थोड़ा और छोटा कर सकते हैं, आप इस तरीके को भी ध्यान रखेंगे, इसको अभी तब 2 मत मानिए। देखिए यहाँ पे 25 है, यहाँ 50, और यहाँ भी ये 50 है। दैट मीन्स कि ये सब के सब 25 के टेबल में आने वाले हैं। तो हम इसको आसान बना सकते हैं, हम यहाँ से क्या ले सकते हैं स्टूडेंट, 25 कॉमन ले लेंगे। तो 25 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगी x, यहाँ बच जाएगा क्या, 2y। अब यहाँ क्या बचेगा, तो आपको चेक करना होगा कि यहाँ पर 25 कितने टाइम्स में जाता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं, या नहीं पता तो रहने दीजिए, यहाँ पे 1950, ठीक है। यहाँ से आप इसको सॉल्व करके मुझे बताइए, x प्लस 2y इक्वल्स टू 1950 बाई क्या कर देंगे, 25। अब यहाँ से अगर 25 की टेबल नहीं पता तो 5 की ही टेबल से आप इसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो इससे आपका इक्वेशन आसान हो जाएगा। चलिए, तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा आसान कर देते हैं इक्वेशन 2 को। देखिए अभी हमने इक्वेशन 2 को आसान करना शुरू किया। पहले तो हम रुपीस को पहले सिंपल सा हम पैसे में कन्वर्ट करके यहाँ ले आए, लेकिन ये फिर भी बराबर था, या तो हमें इसको 25 से गुणा करना होता। लेकिन जब ऐसा हमें दिख जाए कि यहाँ जो टर्म है वो कॉमन होके कट सकता है, तो हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। हम यहाँ कॉमन ले लेके आगे अभी बढ़ रहे हैं। अभी हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया है, अभी हम इसको फाइनल इक्वेशन का रूप नहीं दिए हैं। अब यहाँ बताइए, यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x प्लस 2y इक्वल्स टू 1950 बाई क्या, 25। देखिए ये वही लाइन हमने यहाँ लिखा है, आप एक ही बार उसको लिखिएगा। यहाँ मैंने इसलिए लिखा कि कट करने में आसानी। 5 से कितने टाइम्स में 25, 5 टाइम्स में। 5 से कितने टाइम्स में चली जाएगी स्टूडेंट बताइए, 5 3 ज़ा 15, 4 पे आएगा 5, 45, 5 9 ज़ा 45, और 0 का 0। फिर 5 से आप इसको कट कर देंगे कितने टाइम्स, 7 टाइम्स में कितना, 35। उसके बाद 4 पर 0 8 टाइम्स, यानी कि क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x प्लस 2y इक्वल्स टू 78। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी हमारी। अब इसको हमने 2 किया। अब देखिए ये 2, ये इक्वेशन जहां हम इसको 2 करने वाले थे, 25 प्लस 50 और ऐसा, और ये x प्लस 2y। अब बताइए कौन आसान है, आप खुद देख के बता सकते हैं। ये वाला हमारा बहुत सिंपल हो गया, थोड़ा सा हमें डिवाइड करना पड़ा, लेकिन अब उतनी गुना तो नहीं करने पड़ेगी, उतना सब्ट्रैक्शन में। अब देखिए आपका x ऐसे ही मिल रहा है, आप एलिमिनेट करेंगे, x कट जाएगी, जो वैल्यू आएगी y की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल। तो ये रहा इक्वेशन 2, ये रहा इक्वेशन फर्स्ट। जब भी ऐसा कॉमन लेने का मौका अगर हमें मिलेगा तो हम जरूर लेके उस इक्वेशन को सिंपल कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। आप इसको क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। x की जो वैल्यू आएगी, y की जो वैल्यू आएगी, वही आंसर होगा। लेकिन आप लिखेंगे x की जो वैल्यू आएगी, आप अंत में लिखेंगे हेंस नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन इक्वल्स टू जो x की वैल्यू आएगी, और नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन जो y की वैल्यू आएगी। ये लिखना मत भूलिएगा। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ये था क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, सम ऑफ टू नंबर इज 137 एंड देयर डिफरेंस इज 43, फाइंड द नंबर्स।
दो नंबर की बात हो रही है और आपको वही नंबर फाइंड करने हैं, तो हम नहीं पता कि वो दोनों नंबर क्या, हम मान लेंगे लेट। 2 नंबर्स बोला तो लेट मान लेंगे, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x और सेकेंड नंबर इक्वल्स टू y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बस सिंपल सा है, जो हमें पूछा वही मानेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा सम ऑफ 2 नंबर इज 137, सम दिया गया है 137, तो एक नंबर x है एक नंबर y है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा सम ऑफ 2 नंबर इज 137। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जैसा कहेगा वैसा करेंगे। एंड द डिफरेंस इज 43, डिफरेंस का मतलब हो गया स्टूडेंट x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या, 43। ये इक्वेशन यहां तक बात समझ में आ रही है? कुछ बच्चों को लग रहा हो सर डिफरेंस में हमें कैसे पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो जनरली आपने फर्स्ट को अगर x माना, सेकंड को y माना, तो यहाँ जो सीक्वेंस ले रहे हैं ना, यहाँ जो प्लस होगा बस उसी में माइनस कर देना, ठीक है ना? इतनी सी बात समझ गए? चलिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ बाई ऐड करेंगे, ऐसे ही ये तो ऐसे ही दिख रहा है सॉल्व हो गया, ये कट जाएगा 2x बराबर, यहाँ आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 180 आ जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, x की वैल्यू आ जाएगी 90। अब फिर यहाँ से 90 आप उधर घटा लेंगे तो उधर आ जाएगा 47। कितना सिंपल है। चलिए आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। चलिए मैं इसको हटा दूं, आप सॉल्व कर लेंगे इसको, और अंत में क्या लिखेंगे, हेंस द फर्स्ट नंबर बी दिस, सेकेंड नंबर बी दिस। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जिन्होंने भी इक्वेशन अच्छे से सॉल्व करना नहीं सीखा है, सबसे पहले एक्सरसाइज 3B को कंप्लीट कीजिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर ओनली फॉर दिस चैप्टर बट इट इज फॉर होल बुक, फॉर योर क्लास 10th और फॉर योर ऑल बेसिक्स। आपको 3B कंप्लीट करनी ही करनी है, देख के करो चाहे जैसे करो। 3B कंप्लीट कर लेने के बाद आपके लिए इक्वेशन सॉल्व करना और दूसरे एक्सरसाइज या दूसरे चैप्टर को समझना आसान हो जाता है, इसलिए मैंने 3B को बहुत डिटेल में बताया है। अब जिन्होंने भी 3B किया है उनके लिए सारे क्वेश्चन बस लैंग्वेज समझने की देरी है, और वो धीरे धीरे मेरे साथ करते करते सीख लेंगे, लैंग्वेज पे इक्वेशन बनाना समझ लेंगे। उनके लिए फिर जीवन में कभी भी किसी सेंटेंस को पढ़ के इक्वेशन बनाना मुश्किल नहीं होगा। बहुत सिंपल है, बस आपको क्या करना है, आपको अपने इक्वेशन सॉल्व करने की जो टेक्निक है उसको ध्यान रखना है, उस पर मेहनत करनी है, और ये वाला चीज़ आप करते करते आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, फाइंड 2 नंबर सच दैट द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट थ्राइस ऑफ द सेकेंड इज इतना है। देखो क्या कर रहा है कि 2 नंबर है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया है। जब ट्वाइस थ्राइस रहे, ट्वाइस ऑफ अ नंबर, तो ट्वाइस अगर कोई नंबर x है और बोले ट्वाइस ऑफ अ नंबर मतलब 2 से गुना, थ्राइस बोले तो 3 से गुना। बात समझ रहे हैं आप? या बोले 2 टाइम्स 3 टाइम्स, इसका भी मतलब होता है गुना। लेकिन जब बोले मोर या लेस, जैसे आपसे बोले ट्वाइस, थ्राइस या 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, ऐसा मतलब क्या, इस सब का मतलब हुआ ट्वाइस का मतलब 2 गुना, थ्राइस का मतलब क्या 3 गुना, यानी जो भी है नंबर है तो एक्स वाई जो भी आप लगाएंगे। 2 टाइम्स का भी मतलब यानी टाइम्स लगा रहे मतलब गुना या ट्वाइस थ्राइस रहे। और जब रहे मोर, क्या रहे स्टूडेंट, ये टर्म आप लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज के लिए। अब लिखा रहे 2 मोर, मोर जब मोर रहे मतलब क्या प्लस, लिखा रहे 2 लेस या 3 लेस तो मतलब क्या -3, यानी मोर रहे तो प्लस, लेस रहे तो माइनस। ये बात आप समझ पा रहे हैं, मोर और लेस की, और ट्वाइस थ्राइस की या 2 टाइम्स 3 टाइम्स की। तो चलिए ये आप बेसिक सी बातें हैं, ये लैंग्वेज में आएगा तो आप इसका अर्थ आप समझ लेंगे। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। चलिए कर रहा है फाइंड 2 नंबर्स, तो 2 नंबर फाइंड करने हम मान लेंगे लेट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x, सेकेंड नंबर इक्वल्स टू y, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
फाइंड टू नंबर सच दैट द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट, सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट, ट्वाइस द फर्स्ट, ट्वाइस द फर्स्ट यानी 2x, अब सम ऑफ बोला था यानी प्लस का साइन, ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकेंड, सेकेंड का थ्राइस, इज आए देन आए डैट आए, तो यहां पे मतलब इक्वल टू की बात हो रही है, मोर देन या इज का मतलब यहां पे क्या हो गया बाबू, इज इक्वल टू, ठीक है, इज क्या 90 इज 92। इक्वेशन नंबर, अब यहां देखिए कुछ तो कॉमन लेने वाला नहीं है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड नेक्स्ट क्या कर रहा है, अब देखिए यहां पे कॉमा दे दिया मतलब वो सेंटेंस खत्म, उससे इक्वेशन बन गई। एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट बताइए तो, 4x, 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड 7 टाइम्स द सेकेंड बाई 2। जब भी ऐसा वर्ड आ जाए एक्सीड्स, दैट मीन्स कि 4 टाइम्स द फर्स्ट को अगर फर्स्ट नंबर को 4 से गुना करते हैं तो वो बढ़ जाता है दूसरे नंबर से। कब? जब दूसरे नंबर को कितने टाइम्स गुना करते हैं स्टूडेंट, 7 टाइम्स। देखिए क्या लिखा हुआ है, 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड 7 टाइम्स द सेकेंड। तो जब एक्सीड आ जाए तो जिसमें जो एक्सीड कर रहा हो, फर्स्ट वाला एक्सीड कर रहा है तो जिससे एक्सीड कर रहा है उसको घटा देंगे, 7 टाइम्स द सेकेंड है तो 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स, यानी कि फर्स्ट वाला ही एक्सीड्स कर रहा है, 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स 7 टाइम्स द सेकेंड बाई 2। तो एक्सीड्स 7 टाइम्स, तो एक्सीड्स के लिए यहां पे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा नेक्स्ट वाले के लिए, इससे ये कितना ज्यादा है, कितना बाई, तो बाई 2। इस बात को फिर से समझिए, जैसे 2 टाइम्स द फर्स्ट, द सम ऑफ 2 टाइम्स द फर्स्ट एंड 3 टाइम्स द सेकेंड। तो 2 टाइम्स द फर्स्ट का मतलब हुआ 2x, 3 टाइम्स द सेकेंड का मतलब हुआ 3y। सम की बात कर रहा था तो यहां पे हमने लिख दिया। अब सम के जगह कहीं डिफरेंस रहेगा या कहीं एक्सीड रहेगा, कहेगा कि फर्स्ट नंबर को 4 टाइम्स करते हैं और सेकेंड नंबर से वो क्या होता है, जब सेकेंड नंबर को 7 टाइम्स करते हैं तब फर्स्ट नंबर जो होता है इस सेकेंड वाले से कितना ज्यादा हो जाता है, कितना एक्सीड कर जाता है, 2। तो जैसे ही एक्सीड वाला आ जाए तो याद रखिए कौन एक्सीड कर रहा है, फर्स्ट नंबर एक्सीड कर रहा है ना, तो इसमें से घटा देंगे सेकेंड में जो भी कंडीशन है, जैसे इसको 4 टाइम्स किया, इसको 7 टाइम्स किया, तो ठीक है वो कर दिया। अब ये एक्सीड करता है, कितना से एक्सीड करता है, बाई के लिए यहां इक्वल टू आया 2, तो ये 2 हो गया। बात समझ में आई? अब इसको आप इजिली क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको 2x दिख रहा है, यहाँ पे अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे प्लस y, यहाँ पे 7y को काटने की। तो देखिए y को अगर आप कट कीजिएगा तो आपको दोनों इक्वेशन में गुना करना पड़ेगा, फर्स्ट में 7 से और सेकंड में 3 से। बट अगर आप यहाँ पे x को देखेंगे तो देखिए 2 के टेबल में 4 आता है और हमें किसी एक वेरिएबल को मेंटेन करना है, तो केवल हम यहाँ 2 से गुना कर दें ऊपर वाले इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 6y, और यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 184। तो क्या होगा कि केवल हमें इक्वेशन फर्स्ट में गुना करना पड़ेगा और इक्वेशन सेकंड का 4x हमें उसके बराबर में मिल जाएगा, तो हम केवल एक जगह गुना करेंगे। अगर y को कट करना होगा तो हमें दोनों इक्वेशन में गुना करना पड़ेगा। इट्स योर चॉइस, आप इसको कैसे गुना करना चाहते हैं, लेकिन जो समझदार बच्चे हैं वो केवल फर्स्ट इक्वेशन में 2 से गुना करेंगे और फिर एलिमिनेशन प्रोसेस लगा देंगे। मेरी बात आप समझ गए? चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, इरेज करेंगे। आगे की चीजें आप सॉल्व कर लेंगे, अंत में जो x की वैल्यू आएगी आप लिखेंगे हेंस फर्स्ट नंबर इज x, फर्स्ट नंबर x की जो वैल्यू होगी वो लिख दीजिएगा और सेकंड में जो y की वैल्यू आएगी वो लिख देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 6 की। फाइंड 2 नंबर्स सच दैट सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड सेकंड इज 142 एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड द सेकंड टाइम्स बाय 138। चलिए पहले आप इसको उतारिए तब फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आपने इसको बना लिया होगा, हम इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करा फाइंड द 2 नंबर्स। अगेन हमें 2 नंबर फाइंड करने हैं, तो बस हम यही रहने देंगे, लेट फर्स्ट नंबर बी x, सेकंड नंबर बी y। ये क्वेश्चन नंबर 6। अब यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन कर रहा है क्या, सच दैट सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट, फर्स्ट में क्या लगाया है ट्वाइस, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट बताइए, वेरी गुड 2x, और सम ऑफ कह रहा है मतलब सम, एंड द थ्राइस द फर्स्ट, तो थ्राइस द फर्स्ट है तो मतलब 3x, थ्राइस द फर्स्ट एंड द सेकंड, और एंड द सेकंड, सेकंड के पहले ट्वाइस थ्राइस कुछ भी नहीं लगाया तो एंड द सेकंड का मतलब केवल सेकंड नंबर ऐसे जोड़ देंगे। और क्या कर रहा है, कितना हो जाता है स्टूडेंट, कर रहा है इज 142, तो यहां पे हो गई 142, ठीक है। अब यहां पे देखिए आपसे क्या कह रहा है, सेकंड नंबर
कह रहा है आपसे कि सेकेंड लाइन कहाँ गया, फाइंड द टू नंबर सच दैट द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड द सेकेंड इज 142 एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट, 4 टाइम्स द क्या, फर्स्ट, तो फर्स्ट को 4 टाइम्स। अब देखिए वर्ड क्या आ गया, एक्सीड्स द सेकेंड, तो एक्सीड्स के लिए मैंने कहा था माइनस लगाइए, 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स द सेकेंड, बस सेकेंड लिखा है, इसमें ऐसा नहीं लिखा है 2 टाइम्स द सेकेंड, 3 टाइम्स द सेकेंड, बस सेकेंड, इसलिए सेकेंड वाला वाई है तो वाई ही हम केवल लिख देंगे। 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स के लिए माइनस बाई सेकेंड यानी वाई कितना से, तो कह रहा है कि एक्सीड कर जाता है 138 से, तो ये क्या आ जाएगा 138। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए कितना आसान है, आप बस बाई एडिंग करेंगे 1 और 2, ये क्या हो जाएगी कैंसिल आउट, यहाँ से आप क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे, फिर x की वैल्यू पुट कर देंगे किसी में तो y की वैल्यू आ जाएगी, कितना सिंपल है। तो चलिए इसको इरेज करें, जल्दी से इसको उतारिए, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, कह रहा 45 is subtracted from twice the greater of the two number, it results in the other number if 21 is subtracted from twice the smaller number। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को आप कीजिए। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि आगे से क्वेश्चन की टाइप थोड़ी डिफरेंट हो रही है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे और हम आपको थ्योरी नंबर 2 नंबर की थ्योरी कि कैसे 2 अंकों वाली संख्या को सॉल्व करते हैं या फिर फ्रैक्शन वाले को कैसे सॉल्व करते हैं, उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आपको मैंने जितने भी क्वेश्चंस यहाँ किए हैं आप उनको कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, लैंग्वेज खुद से पढ़िए, खुद से क्वेश्चन लिखने का प्रयास कीजिए। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, ओके।